तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो इस प्रकार से 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है वायु का परावैद्युतांक है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखो पहले जो पदार्थ पर करता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो देखो पहले जो लूप के तल के संकेंद्रित होगी। और अब अगला क्वेश्चन लेंज का नियम आधारित है, देखो पहले जो लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो देखो पहले जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा के तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है, तो उसकी संरचना की दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों, तो देखो z दिशा होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो देखो प्यारे जो आवृत्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। रेडबर्ग निस्यांक R का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षों के परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, h/2x इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन सिलिकॉन परमाणु में भामितम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके बाद में देखो 5 का राइट आंसर आपका एक UF इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे जो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारावाही प्रभावित होने पर इनके मध्य बल प्रकृति के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा आकर्षण प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको इसके बाद में आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, असत्य होगा। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तित प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, सत्य होगा। 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, असत्य होगा। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को देख लेना। सही जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा विद्युत धारा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको एम्पियर से कर लेना है। चालकता की जोड़ी प्यारे बच्चों ओम से मिल जाएगी। प्रतिरोधकता की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों ओम गुणा मीटर से हो जाएगा। विद्युत बल्ब इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों वोल्ट से हो जाएगा। चुंबकीय प्लस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों वेबर से कर लेना है। स्वप्रेरक तत्व की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हेनरी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख लें और इसको भी पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 पूछा है एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथ नियम यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 चुंबकीय प्लस का क्या है, इसका SI मात्रक क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। लेंस का नियम क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा है अवतल दर्पण। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विस्थापन धारा किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और याद कर लेना अच्छी प्रकार से। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा डी ब्रोगली तरंगे क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों डी ब्रोगली तरंगे क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा पीएन सन्डी डायनोड क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते किसी शुद्ध अर्धचालक। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये दिया गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा किसी विद्युत सेल। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये लिखा किसी विद्युत सेल। पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ने आपको ये बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपवा वेग अनुमान। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं बायो सेवर्ट नियम क्या है। तो देखो प्यारे जो बायो सेवर्ट नियम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा समझ भी लेना। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर बताइए। देखो प्यारे बच्चों व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर यहाँ से आपको बताने हैं, इनको देख कर लिख देना। हाइगन द्वितीयक तारांकित सिद्धांत लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा है बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। नाभिक की विखंडन और नाभिक की संलयन में तो कोई 3 अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 पूछा है पीएन सन्डी डायनोड की कार्यविधि और अग्र अभिनीति विधि पश्चिम को आपको समझाना। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको याद कर लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों ने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 पूछा है लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। देखो प्यारे बच्चों लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना यहाँ से आपको करनी है, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। 20 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।